नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे चंद्रयान चांद के करीब पहुंच रहा है, देश ही नहीं दुनिया की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। देश विदेश में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन हो रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, सबके दुआ में चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए कोई मन्नतें मांग रहा है तो कोई दुआ कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि महज 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर सक्रिय रूप से काम करने वाला रोवर महज 500 मीटर ही चलकर चंद्रमा के राज खोल देगा। हालांकि अगर लैंडर की स्पीड की बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह को छूने के लिए लैंडर की 2 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा की स्पीड बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए चंद्रमा पर उतरने वाला लैंडर जब उसकी सतह पर उतरेगा तो उसकी स्पीड करीब 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। दूसरी तरफ जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा तो उसमें से निकलने वाला रोवर भी कुछ सेंटीमीटर की गति के हिसाब से ही चलना शुरू करेगा। मिशन चंद्रयान पर बारीकी से नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि लैंडिंग से पहले 13 मिनट का वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतर रहा होगा तो उसकी स्पीड शून्य की तरह ही होगी। हालांकि चंद्रयान में यह स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड की होती है, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी प्रोग्रामिंग और प्रणाली ऐसी होती है कि यह सतह पर पहुँचते ही शून्य हो जाए। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे लैंडर चंद्रमा की सतह के नज़दीक आता जाएगा उसकी गति सबसे महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसके पीछे कारण यह है कि लैंडर चंद्रमा के जिस हिस्से पर उतरने वाला है वहाँ की सतह सामान्य नहीं है, इसलिए अनुमानित गति उतरते वक्त 2 मीटर प्रति सेकंड की होगी। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा की सतह पर लॉन्च होने वाले लैंडर के आखिरी 13 मिनट बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। यही वो वक्त होगा जब लैंडर चंद्रमा की सतह के सबसे करीब पहुंचने वाला होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे की ओर खींचेगा तो यान के बढ़ने की दिशा के विपरीत दिशा में उसे धकेला जाएगा ताकि उसकी गति कम हो जाए। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन भी लगाए गए हैं और चूंकि चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण है इसलिए उसके कारण लैंडर की गति को भी वह प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर ही लैंडिंग की पूरी योजना बनाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर की स्पीड तेज होगी। इन सभी को ठीक से मैनेज करने के लिए चंद्रयान के थ्रस्टर से रेट्रो फायर को अंजाम दिया जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संजीव सहजपाल कहते हैं कि इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान के सिस्टम से लैंडर के उतरने की विपरीत दिशा में रेट्रो फायर शुरू होगी। रेट्रो फायर का मतलब है कि जिस दिशा में यान बढ़ रहा है ठीक उसके विपरीत दिशा में उसे धकेलने के लिए इसे अंजाम दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से चंद्रयान की गति चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त न सिर्फ कंट्रोल में रहेगी बल्कि अनुमानतः 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। जब वह चंद्र की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग शून्य के करीब लाई जाएगी। लैंडर से निकलने वाला रोवर जब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो वह अपनी सबसे धीमी गति से उसको छुएगा। चूँकि चंद्रमा पर धरती की तुलना में 14 दिनों का एक दिन होता है, इसलिए यह रोवर चंद्रमा के लिए एक दिन और धरती के लिए 14 दिन की प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग के साथ उतारा जा रहा है। इसलिए रोवर की स्पीड चंद्रमा की सतह पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रहने वाली है। इस आंकड़े के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रोवर 14 दिन में चंद्रमा की सतह पर चलने में कितने दिन लेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने पूरे 14 दिनों तक सिर्फ 5 मीटर की दूरी ही तय कर सकेगा, क्योंकि इसकी गति को देखा जाए तो इतना समय लगना ही है। हालांकि जो प्रोग्रामिंग तय की गई है उसके मुताबिक 14 दिन बाद दोबारा दिन होने पर रोवर के एक बार फिर से चलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले 14 दिनों के भीतर मिलने वाली जानकारी ही बेहद महत्वपूर्ण होगी। चांद हमेशा ही कौतूहल का विषय रहा है। कोई कहता है कि चांद पर पानी है तो कोई इससे इनकार करता है, लेकिन इन सभी रहस्यों से जल्द ही रोवर पर्दा उठा देगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रोवर भले ही चंद्रमा की सतह पर महज 500 मीटर ही चले, लेकिन वह इतना दूरी में चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर अब तक के तमाम अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ टेक्नोलॉजी की सफल टेस्टिंग होगी। साथ ही वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि लैंडिंग के साथ चंद्रमा के केमिकल कंपोजिशन की भी पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि लैंडिंग से चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर वहाँ के मौसम और गुरुत्वाकर्षण समेत भविष्य के वैज्ञानिक शोध को पूरा करने में
महज 500 मीटर की दूरी तक चलने वाले रोवर से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकेंगी। चांद की सतह को लेकर हम और भी बहुत कुछ आपको बताते रहेंगे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।